हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें है कि यूआर नॉन जीएफ मेल की कट ऑफ जो है किसकी TWD डिपार्टमेंट की क्या जा सकती है, कितने जाने के चांसेस हैं, कितनी वेटिंग होने के TWD में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि जो 2022 में संशोधित राजपत्र आया था वो प्रयोगशाला शिक्षकों के बारे में और अनुकंपा प्राप्त शिक्षकों के बारे में क्या कहता है। ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज जो है अनुकंपा प्राप्त टीचरों को मिल जाएंगी, तो हम उन सारी चीजों को डिस्कस इसमें कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। तो इसमें से मैंने बोला था एससी के में थोड़ा सा दिक्कत है कट ऑफ में, तो इसे आप माइंड ना करें, जब मैं एससी का बनाऊंगी तो इसे चेक कर दूंगी। तो जनरल कैटेगरी का क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन जीएस फैकल्टी का, तो मेल की जो कट ऑफ है आपने देखा था 110.97 पर गई है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो उससे पहले हम रोस्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि जनजाति विभाग का रोस्टर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोस्टर है जो कि टीआरसी पोर्टल से ही मैंने लिया है क्लियर वैकेंसीज का। तो इसमें देख लेते हैं जनरल ओपन कैटेगरी मेल के पास कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए शेष पर 63 वैकेंसीज आई हैं आपके जनरल नॉन जीएफ मेल के पास, और 21 वैकेंसीज आई हैं जनरल जीएफ मेल के पास। ठीक है, तो वैकेंसीज का भी थोड़ा सा आपको इशू रहता है कि मैम किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि TWD डिपार्टमेंट में 63 वैकेंसीज जो है वो नॉन जीएफ मेल के लिए है यूआर में, और 21 वैकेंसी नॉन जीएफ जीएफ मेल के लिए है। अब अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो देखिए यूआर फीमेल की बात करते हैं तो नॉन जीएफ में 52 वैकेंसीज हैं और जीएफ में 12 वैकेंसीज है। ठीक है, मेल में 21 थी और यहाँ पर 12 है, और यहाँ मेल में 63 थी और फीमेल में 62 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि हम इस वक्त यूआर की ही बात कर रहे हैं तो फिलहाल हम उन्हीं की वैकेंसीज के एनालिसिस करके उन्हीं की वेटिंग को एनालिसिस करके देखते हैं क्या चांसेस हैं कि लगभग कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। जो मैं बताऊं वो बिल्कुल सटीक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी किसी के पास भी इन्फो नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स के पास साइंस है और कितने के पास साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ तक जो कैंडिडेट्स हैं वो सेफ हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जो न्यू राजपत्र आया था उसमें प्रयोगशाला शिक्षकों के बारे में क्या क्या चीज ऐड की है। मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने पुराना वाला डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैंने पिन कमेंट करके लिख दिया था। लेकिन और उसमें क्या डिटेल्स है उनको भी अच्छे से डिस्कस इस वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्योंकि जनरल कैटेगरी की अभी हम बात कर रहे थे तो इनकी कट ऑफ की हमने बात की थी, तो 110.97 है। तो देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लगभग 63 वैकेंसीज पर अपने आप को सेफ माने, या फिर हो सकता है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ मिलकर एनालिसिस कीजिएगा, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास लिस्ट है ये है यूआर मेल की, केवल और केवल ये मेरे पास जो लिस्ट है वो किसकी है, यूआर मेल की है। इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे यूआर के हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया उसके नीचे, और कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो सेलेक्ट की लाइन में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 110.97 तक गई है। अब हो सकता है कि 109.17 यहाँ तक एक दीपक मेहता तक जिनका नाम है वहां तक है। ठीक है, 110.97 हो सकता है कि ये यहाँ तक ही गई हो, मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली, मुझे मार्क्स पता है। तो करीबन आप देखिए कितने सारे कैंडिडेट्स जो हैं करीबन इसमें आ रहे हैं दीपक मेहता तक। तो देखिए 14 कैंडिडेट्स। ठीक है, मैंने फर्स्ट कैंडिडेट से नीचे जो कैंडिडेट है सुरेश कुमार उनसे लिया है फर्स्ट, तो यहाँ पर करीबन 14 कैंडिडेट्स। अब देखिए हो सकता है कि यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हो, क्योंकि 110.97 गई है, मैंने बिल्कुल नीचे से लगा लिया है। तो आप लोग इन 14 में से 7 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट सिर्फ यहीं पर नहीं गए, कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ से भी हुआ होगा। एग्जैक्टली मेरे पास नाम नहीं पता, मार्क्स की मेरे को नॉलेज थी कि इतना कट ऑफ गया है तो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को लगता है कि कट ऑफ नहीं, इससे भी नीचे कट ऑफ गया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरी नॉलेज में तो इतना ही गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता कि मैं से किस कैंडिडेट का कहाँ तक सिलेक्शन हो गया है 110.97 तक, लेकिन अगर आप मान लें कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ तो यहाँ से मान लें कि 1 है, तो आप अपनी वेटिंग देख सकते हैं। आप सभी को अपने अपने मार्क्स पता है, और जो ये
मैंने 1 2 3 लिखा है, इसमें वेटिंग है और इस वेटिंग में से मैं 5 कम कर सकते, क्यों कम कर ली, तो कुछ 110.97 वालों का सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को जो कमेंट करते हैं उनको यही नहीं पता होता कि उनकी वेटिंग कितनी है, तो उन्हें लगता है कि हम कहाँ से अपनी वेटिंग देखें। तो आप सिर्फ यू आर मेल में ही काउंट होंगे। जो अपडेट आई थी पोर्टल पर उसमें कंबाइंड लिस्ट थी, लेकिन जिला मैं जिला चयन के लिए जो लिस्ट आई थी उसकी बात करूँ, उसमें कंबाइंड थी मेल फीमेल की, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मेल की है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए आपकी वेटिंग कितनी है। तो यहाँ पर जो भी मार्क्स लिखे हैं उसमें से आपको कितने माइनस करने, करीबन 5 आप माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 110.97 वाले से सिर्फ एक नीचे से ही 1 को काउंट कर लिया है, बल्कि हो सकता है 3 4 बच्चों का और सिलेक्शन उसमें से हो गया हो। ठीक है, तो आप 4 5 इसमें से अपने जो भी आपके यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हो उसमें से काम कर सकते हैं। अब देखिए 63 वैकेंसीज हैं, तो अगर मैं एग्जैक्टली 63 से देखूं, क्योंकि मैंने बोला 4 5 कम कर लीजिए, तो मैं मान लीजिए यहाँ 70 तक देख लीजिए, तो 70 पे मार्क्स कितने आ रहे हैं, 110.66। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स बात ये 110.66 तक मान लीजिए 63 हमारे पास, बात यह है कि इसमें से 10% एक्स सर्विसमैन के लिए होता है और 6% किसके लिए होता है, डीआईबी के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अब एक भी एक्स सर्विसमैन जो है बचा होगा, क्योंकि सबका सिलेक्शन जनरली हो गया होगा। तो बात बचती है सिर्फ डीआईबी की, कि अगर आपकी 63 वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो उसमें से कितनी परसेंट वैकेंसीज जो है वो डीआईबी को जाती, 6% जाती हैं, तो करीबन आप मान लीजिए ज्यादा नहीं जाएंगी, आपकी 3 वैकेंसीज जो है, 3.78 आएगा इसका, तो आप मान लीजिए करीबन 4 वैकेंसीज इसमें से चली जाएंगी, यानी कि 60 वैकेंसीज। ठीक है, आपके पास सेफली कितनी वैकेंसीज बाकी रहेंगी, 60 वैकेंसी, 63 में से आपके पास सेफली 3 4 चली भी जाएंगी, तो आपके पास 59 60 वैकेंसीज जो है वो बच जाएंगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता सर्विसमैन का 10% आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसमैन नहीं बचे होंगे। आपको अगर देना पड़ेगा तो डीआईबी को देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 3 4 वैकेंसीज देनी पड़ेंगी। तो अगर 3 देते हैं तो 60 बचती है, और अगर 4 देते हैं तो 59 वैकेंसीज आपके पास बचती है। लेकिन फिर भी आप मान लें कि आपके पास 60 वैकेंसीज जो है वो लैब बच गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एग्जैक्टली 63 पर मैंने नहीं लिया था, मैंने 70 पर लिया था। मैंने 70 पर क्यों लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 9 7 को बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट कर लिया, उसमें से भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैंने वहां से नहीं लिया। मान लीजिए 70 वाला जो है, जिनका नाम 70 पर आ रहा है, यानी कि 110.66 जिन पर आ रहा है, वो आपकी वैकेंसीज के अंडर आ रहा है, जो कि गिवन है। ठीक है, 60 जो 60, क्योंकि 3 वैकेंसीज तो निकल गई हैं आपकी, तो 59 60 वैकेंसीज है उनमें मान लीजिए यहाँ तक ही है वो कैंडिडेट, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें सारे बच्चे साइंस के नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम 59 60 कुछ भी मानते हैं, तो इसमें से सारे बच्चे जो है साइंस के नहीं होंगे। ठीक है, रेशियो ये हो सकता है कि साइंस के ज्यादा बच्चे हों, लेकिन कंप्लीट तो नहीं होंगे। मान लीजिए कि 60 या 59 वैकेंसीज हैं, उनमें से हाफ हाफ मान लेते हैं हम कि 30 बच्चे जो हैं वो साइंस कैंडिडेट्स के हैं और 30 नहीं है। वैसे ऐसा भी रेशियो नहीं होगा, आप देखिएगा रेशियो में अप एंड डाउन काफी होगा, लेकिन आप 30 30 50 50 के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हम इसे कि तो हम ऐसा करते हैं कि आप मान लीजिए कि 30 बच्चे जो है वो नॉन साइंस के, तो इनमें से और कुछ नीचे ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 110 120 तक हम ले लेते हैं, जहां से सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो करीबन देखिए 110.6 और 110 पॉइंट, मैंने 110 तक ले रखा है, जो कि मैंने मुझे लगता है सही ले रखा है मैंने। तो 110.57 तक जहां तक है आपकी किसकी, जनरल यूआर टीडब्ल्यूडी की, जिसका 160, जिसके लिए 110.57 मार्क्स हैं, मैं उनकी बोल रही हूँ, जिन कैंडिडेट्स की 110, आप मार्क्स से भी ले सकते हैं, अगर आपको वेटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप मार्क्स से भी ले सकते हैं। तो देखिए पीडब्ल्यूडी की जनरली यूआर मेल की जो कट ऑफ है वो इसके आसपास जा सकती है, 110.57 की या फिर 110.6 की, क्योंकि इसमें 6 में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और 5 7 में भी काफी हैं। तो या तो इसकी कट ऑफ 110.6 जाएगी या फिर 110.57 जाने के चांसेस हैं। इसके नीचे की अगर मैं बात करूं तो देखिए 5 4 के कुछ कैंडिडेट्स हैं, 2 ही कैंडिडेट्स हैं, 5 2 के भी काफी कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 63 पर ऑलरेडी 110 तक दे दिया है। अब 63 वैकेंसीज में 3 4 वैकेंसीज तो आपकी डीआईबी को ही चलेगी, करीबन 59 60 वैकेंसीज बची। उसके बाद भी मैंने, आप मान लीजिए 60 वैकेंसी का भी डबल लूं तो 120 बैठ जाता है। ठीक है, 50 50 से डबल भी ले लूं मैं 120 के लिए, तो 10 तो यहाँ पर हो ही गए हैं आपके, और 10 और ले लीजिए तो भी आपको किसके अंडर में आता है, देखिए 5 6 के, अगर 5 7 भी होगा तो 110.56 हो जाएगा। इससे नीचे तब जा सकता है कट ऑफ जब वेटिंग कुछ ऊपर से क्लियर हो जाए। अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए डीपीआई में बच्चों ने अपने स्कूल चॉइस लिंक या तो नहीं कराए हों, या फिर कराने के बाद भी वो ज्वाइनिंग करने के लिए ना गए हों,
ठीक है। तो उनके जो स्कूल चॉइस बचते जो हैं उसके बाद क्या होता है कि वो लोग उनको वापस नोटिस देते हैं कि आपको इतने दिनों का टाइम और दिया जा रहा है, आपको एक्सटेंशन पीरियड किया जा रहा है कि आप अपनी रीजनेबल और जो भी आपका रीजन है उसको आप बताकर आप अपनी नियुक्ति ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई कैंडिडेट जो है स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं करता है उस टाइम पीरियड तक, तो उसका जो आपकी जो भी वैकेंसीज बचती है उसको क्या किया जाता है, वेटिंग वाले बच्चों से क्लियर कर लिया जाता है। ठीक है। तो अगर इसमें से कुछ बच्चे जो है वेटिंग में क्लियर हो जाते हैं तो आपका करीबन 5-4 तक आ सकता है, 5-4, 5-2 तक आ सकता है, 110.52 या 5-4, वरना ज्यादा चांसेस जो है आपके 110.57 या 5-6 तक जाने के हैं। लेकिन वेटिंग से क्लियर होता है तो 5-4 भी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आसपास ही जो है आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर इससे नीचे जाती है तो और अच्छी बात है, ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे एक जो है इन्फो वायरल हो रही है आज काफी, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक के इतने सारे पद खाली हैं, तो हो सकता है उन पदों को आपके में ऐड कर दें, क्योंकि बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। और जो कट ऑफ है जो मैं बता रही हूँ 5 इसके बीच में जो मैं सर्कुलर कर रही हूँ 5-7, 5-6 और 5-2 के बीच में। ठीक है। क्योंकि देखिए 110 तक मैंने ले लिया, क्योंकि लेकिन आप अगर आप 110 से भी कर ली तो मैं 120 तक भी ले लेती हूँ, तो 5-4 इसके अंडर में आ रहा है, 5-2 और 5-4 के कुछ कैंडिडेट्स इसके अंडर में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तक जाने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। आप खुद भी इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 63 वैकेंसीज हैं आपके पास, तो बैकलॉग की वैकेंसीज भी नहीं है। 63 पर भी मैं 120 कैंडिडेट्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल फिक्स 110.97 से स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे तो वहां चले जाएंगे, कुछ बच्चे जो है वेटिंग में अगर क्लियर हो जाते हैं तो 10-15 बच्चे क्लियर हो जाएंगे। तब भी मैंने एक रेशियो के हिसाब से लिया है कि 63 पर अगर मैं 120 वैकेंसीज लेकर चलती हूँ तो कहाँ तक कट ऑफ जाती है। आई होप अगर आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रहता है। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि मैम 110.97 कट ऑफ नहीं गई, इससे नीचे गई, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। मेरी नॉलेज में जितनी थी मैंने उस हिसाब से आपके लिए वीडियो तैयार कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेल नॉन जीएस का। बाकी आप सबको अपने अपने मार्क्स पता होंगे और आप लोग अपनी वेटिंग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। मैं एक बार धीरे धीरे से इस पूरे को धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आपको आपकी वेटिंग जो है क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ से जहाँ से स्टार्ट है आप लोग अपना नाम और मार्क्स देख लीजिए। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको आपकी वेटिंग जो है क्लियर हो जाए। आप लोग वीडियो को पॉज कर आराम से अपनी वेटिंग देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी इसके अंडर में वेटिंग आती है जितना मैंने बताया, तो देखिए आपके चांसेस हैं। चांसेस इसलिए हैं क्योंकि देखिए पूरे तो कम्प्लीटली साइंस के बच्चे नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ बच्चे ज्वाइनिंग नहीं लेते तो उनकी वेटिंग अगर बचती है तो क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर पदवृद्धि थोड़ी बहुत हो जाती है तो और वेटिंग क्लियर हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो इसके आसपास आप ले लीजिए। 5-2 को इंक्लूड करना चाहें आप लोग कर लीजिए। 5-6 तक तो मुझे लगता है, 5-6, 5-4 तक। 5-2 को अगर आप इंक्लूड करना चाहें, अगर सीट्स आपको कुछ और मिल जाती है तो आप इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात ये हम कोई भी सटीक नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास ये इन्फो नहीं है कितने बच्चों के पास साइंस सब्जेक्ट जो है नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बता दिया। आप लोग अपनी वेटिंग, ये जो ब्लू वाला कॉलम है, लाइट ब्लू वाला कॉलम है, इसमें आप लोग अपनी वेटिंग देख सकते हैं। स्क्रॉल कर करके मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल किया है इसको फ्रेंड्स। ठीक है। अगर जिन जिनको नहीं पता है तो ठीक है। दूसरी बात, हम लोग अभी सिर्फ यूआर मेल का नॉन जीएफ का बता रहे हैं। अगर आपको किसी अदर कैटेगरीज की भी वेटिंग लिस्ट ऐसे देखनी हो या पता करना हो कि लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सटीक कट ऑफ नहीं है, एक अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लेम ना करें कि हम इतनी नहीं गई या इतनी गई, तो क्योंकि देखिए ये डाटा किसी के भी पास नहीं है। सिर्फ विभाग को छोड़कर किसी भी यूट्यूबर, किसी भी चैनल के पास नहीं है कितने कैंडिडेट्स के पास साइंस है। हमने फिर भी पोल कंडक्ट कराया था जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा था और हमने उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाया, तो उस हिसाब से ही मैंने इसको बताया है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी कोई फर्दर क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो नया राजपत्र आया था, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में 2018 का डाला था, तो मैं एक बार आपको 2022 का भी दिखा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स। थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली, बहुत कुछ खुला हुआ है मेरे पीसी पर इसलिए। तो देखिए ये है 1 दिसंबर 2022 का। इसको भी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी कि मैम आपने पुराना वाला डाल दिया है, तो देखिए कोई खास अंतर नहीं है। मैंने वैसे पिन कमेंट कर दिया था आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के डाउट क्लियर होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। ये प्राथमिक शिक्षक का और ये है प्रयोगशाला शिक्षक का।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, यानी कि प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, ठीक है। इसके लिए आपकी जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार अधिकतम सीमा आयु की बोला है। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वही है प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संख्या, देखिए वहां पर विज्ञान विषय लिखा हुआ था, यहाँ पर संख्या लिख दिया है। विषय लिखते तो लोगों को लगता है शायद कोई पर्टिकुलर लिया जाएगा, लेकिन स्ट्रीम संख्या मतलब स्ट्रीम, तो विज्ञान स्ट्रीम में तथा डीएलएड लिया, इंक्लूड किया इन्होंने डीएलएड को, डीएलएड या बीएड, ठीक है, बीएड को भी इंक्लूड किया है। मैं पदोन्नति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की, देखिए 5% तक की छूट किस किस को दी जाएगी आप लोग देख लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को, ठीक है, यानी कि डीआईबी को, तो इन सबको 5% की छूट दी जाएगी। हो सकता है इससे इन सबको थोड़ा सा फायदा मिल जाए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और डीआईबी को इनसे फायदा मिल जाए। दूसरा है निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, जैसा आप लोगों को पता है कि जो टैट के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं, उससे आपकी टैट पास होनी चाहिए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा, क्योंकि इसमें चयन परीक्षा हुई नहीं थी फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका वही वाला लागू होगा जो कि आपने एक टैट दिया है। अगर अब कंडक्ट होते हैं तो आपकी चयन परीक्षा के मीडियम से होगा ये, ठीक है। इसलिए मैंने 2018 वाला आपको दिखाया था कि वो लोग कौन सा रूल लागू करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको 2022 वाला भी दिखा दिया ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा, देखिए ये अनुकंपा नियुक्ति वाला सवाल बहुत उठ रहा था मेरे कमेंट्स में, तो देख लीजिए आप लोग। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा में उपयुक्त प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा में उपयुक्त प्रावधानों को स्थिर कर सकेगा। ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होंगे, उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान या प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ किया जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, वही है आपका डीएलएड बीएड दोनों मान्य है। आपके पास 12th में 50% के साथ साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट साइंस में आएंगे। अनुकंपा के लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इनको जो है थोड़ी सी राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसका ओवरऑल मतलब यह है कि जो आपका टैट कंडक्ट किया था उसमें अनुकंपा वालों को थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी, ठीक है, बस ये था इसमें। अनुकंपा ऐसा नहीं लिखा हुआ है इसमें कहीं कि अनुकंपा वालों को ही कंप्लीट जो वैकेंसीज है वो दे दी जाएंगी, तो आप लोग टेंशन ना लें। कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे को कहा था, और मैं आपको इंग्लिश में दिखा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। ये है, ठीक है, इसमें देख लीजिए। Pass teacher eligibility with the prescribed percentage after passing the eligibility test. It will be mandatory to be selected through the selection test. क्योंकि इसमें selection test हुआ नहीं था, तो आप इस वाली बात को तो forget करें। In case of compassionate appointment department में relax the above requirement, ठीक है, तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्त किए जाएंगे, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कंपैशनेट दिया जाएगा उनको थोड़ा सा, ठीक है। रिलैक्स प्राइमरी हो तो वही लिखा हुआ जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो आप और अच्छे से एक बार से पढ़ लें, ठीक है। ये आराम से मैंने किया, वीडियो को पॉज कर समझ लें अपनी तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अनुकंपा वालों को इसमें नियुक्ति दी जाएगी, हाँ उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, मार्क्स की बेसिस पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति होगी। इसमें जो बाकी बच्चे रह गए हैं जो डीपीआई में सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए ही है। अनुकंपा वाला अगर कोई इसमें अप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसको छूट दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इन केस ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट में, अगर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मतलब वही अनुकंपा टीचर्स के लिए डिपार्टमेंट में रिलैक्स द अबव रिक्वायरमेंट, तो जो आपसे जितनी भी रिक्वायरमेंट ये मांगी है ना, इन सबको वो नहीं मांगेंगे अनुकंपा वालों के लिए, उनको उसमें थोड़ी सी छूट दे देंगे, बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कंप्लीटली जो है आपके अनुकंपा में चली जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और जिन बच्चों को डाउट था डीएलएड या बीएड वाला वो भी क्लियर हो गया। देखिए सारे लिखे हुए हैं, डीएलएड विद बीएड दोनों लिखा हुआ, ठीक है, और करके लिखा हुआ, डीएलएड हो चाहे बीएड हो, बोथ आर वैलिड, ठीक है। 50% मार्क्स आराम से लिखा हुआ है आपका, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए।
हायर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स, साइंस फैकल्टी, देखिए आराम से साइंस फैकल्टी लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको प्रयोगशाला शिक्षक का भी मैंने अच्छे से बता दिया, 2 बार बता दिया, पिछली वीडियो में बताया था, इस बार भी बता दिया, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि जनरल की जो कट ऑफ है पीडब्ल्यूडी में, लगभग अनुमानित कट ऑफ जो है कहाँ तक जा सकती है और आपकी किस कैंडिडेट की रेटिंग कौन सी, आप लोग इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और कैटेगरी की वेटिंग या अनुमानित कट ऑफ देखनी है वैकेंसीज वाइज, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और किसी की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, देखेंगे। अगर हम अगली वीडियो कोशिश करेंगे कि ये इन्फो दे पाए आपको कि आगे जो प्रोसीजर है स्कूल चॉइस लिंक के बाद जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, आप सभी को पता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ और बाकी डिटेल वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगी कि आपको करीबन 8 फाइल जो है वो तैयार करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको संकुल पर डीईओ ऑफिस में और स्कूल में वो जमा करनी होती है। उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ता है, ये हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। स्कूल चॉइस लिंक के बाद आपकी क्या क्या प्रक्रिया रहेंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।